राठौड़ साहब, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जो अलगाववादी सोच का खात्मा किया जाना है, इसके लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, क्या उस मुहिम को भी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? हमने पिछले दिनों देखा तमाम जो अलगाववादी संगठन है उन पर बैन लगा, उनको खाद पानी जहां से मिल रहा था उस रास्ते को काटने की कोशिश की गई, लेकिन और कड़े प्रहार की भी जरूरत है क्या, ताकि इस तरह की सोच पनपने से पहले ही खत्म की जा सके? वो भी कोशिश करनी होगी क्या? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर में सभी को अपनी विचारधारा रखने का हक है और इसी का मिसयूज़ करके हिंदुस्तान में बड़े संगठन खड़े हो गए और इस पे सरकार ने काफ़ी रोक लगाई है। और आप देख सकते हैं कि अलगाववादी सोच के लोग एमपी बन रहे हैं, जेलों में बंद हैं, लेकिन वो चुने जा रहे हैं। तो लगता है कि समाज में, राजनीतिक विचारधारा में इस अलगाववादी सोच पे लगाम लगाने की और भी ज़रूरत है, चाहे इसके लिए पर्सनल फ्रीडम को भी क्यों ना चेक करना पड़े, क्योंकि ये देश के लिए खतरनाक है। हमने देखा पीएफआई इतना इनोसेंट नाम था, जब उसको ढूंढना शुरू किया, उसकी जब हमने जड़ों पे गए तो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन निकला। तो इस तरीके की चीज़ पे अभी हिंदुस्तान पे ये सबवर्जन का खतरा, सैबोटाज का खतरा टला नहीं है जी, और इसे रोकने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जो अलगाववादी सोच है इसका खात्मा कैसे हो, कुछ और बड़े और कड़े फैसले लेने की जरूरत है। आप देखिए एक और बड़ी खबर, डोडा में पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है, रुक रुक कर आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। रात से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। तो डोडा में जो हमला हुआ इसके बाद से ही लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है डोडा के इलाके में। यहां पर पूरा जो इलाका है, जंगल का इलाका, उसे सेना ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, सेना ने घेर रखा है और रात से ही आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़, एनकाउंटर जारी है। रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। अंकित, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, कल रात को चौथा एनकाउंटर जम्मू संभाग में हुआ है। डोडा जिले के गंदू इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वहीं आपको बता दें कि कल ही डोडा पुलिस की तरफ से 4 आतंकियों के जो पोस्टर है वो भी जारी किए गए हैं। पूरे इलाके को पूरा सेना ने घेर लिया है और लगातार आतंकियों और सुरक्षा बल जो है वो लगातार ये जो सुरक्षा बल है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए जो इस इलाके में छुपे हुए हैं। चैलेंज सुरक्षा बलों के सामने ये है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, टोपोग्राफी इस तरीके की है कि घने जंगल का इलाका है। यही वजह है कि सुरक्षा बल कोई भी कुताही नहीं बरतना चाहते, अपना टाइम ले रहे हैं। यही वजह है कि इस एनकाउंटर में समय लग सकता है। लगातार सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। यही वजह है कि इस एनकाउंटर में समय लग सकता है और लगातार सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। वहीं इसी के साथ जो डोडा का छत्रगला इलाका है वहां पे भी सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जिन आतंकियों ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट नाके पर फायरिंग की थी उनको दर दबोचा जाए, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। तो कुल मिला के 4 दिन में जम्मू संभाग में 4 आतंकी घटनाएं होती है, जिसके बाद जम्मू संभाग में पूरी बिल्कुल और आतंकियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। बहुत जल्द ये आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अंकित, आप से आगे भी जानकारी लेते रहेंगे और जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो राजनीतिक हलकों से है। आतंकी हमलों के बाद शिवसेना यूबीटी की मांग, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की मांग की गई है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार हो, यह कह दिया है शिवसेना यूबीटी ने। बाकायदा उद्धव ठाकरे की पार्टी ने प्रधानमंत्री और बीसीसीआई को इस बाबत चिट्ठी लिखी। कश्मीर में रियासी जिला हो, चाहे कठुआ हो, चाहे डोडा हो, पिछले 3-4 दिनों से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमारे नागरिकों की मौत हो रही है, हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिसकर्मी घायल और शहीद हो रहे हैं। यह सब देखते हुए मन बहुत व्यथित है। आज हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, बीसीसीआई अध्यक्ष को, खेल मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि जो भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध T20 का मैच खेला जा रहा है विदेश में, उसे तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए।
तो आतंकी हमलों पर कैसे सियासत हो रही है, आपको बयानों की एक रील दिखाते हैं। इस्लामी जिहाद के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान और आतंकवादी जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब दिया जाएगा। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कहीं तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। कठुआ में जो इस प्रकार का अटैक होना, इससे पहले रियासी में होना, खैर इन लोगों को ढूंढ तो लाया जाएगा और मार भी दिया जाएगा। इस आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रयास करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि दुनिया भर से इस आतंकवाद की विदाई सुनिश्चित करनी होगी। अमित शाह के कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा जवानों का बलिदान हुआ। ये पूरी ताकत आतंकवादियों को खत्म करने में लगाती है तो देश का भला होगा।